उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थोड़ी बारिश और एयर ऑपरेशन के चलते कुछ शांत जरूर हुई है, लेकिन वन विभाग की चिंता कम नहीं हुई। ये महज शुरुआत भर है। गर्मियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए। वन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 से इसी महीने की 4 तारीख तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 989 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसमें 1297 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। ये लगभग 2300 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी है और सबसे ज़्यादा नुकसान पौड़ी में हुआ है। इस आग पर कंट्रोल पाने के लिए 1300 से ज़्यादा फायर स्टेशन बनाए गए हैं और 12,000 से ज़्यादा वन कर्मियों को इस काम में लगाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। एयरफोर्स का MI-17 टिहरी झील से हजारों लीटर पानी भरकर आग प्रभावित इलाकों में छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन आग के कारण पूरे आसमान में धुंध छा रखी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड के जंगल इस कदर जल रहे हैं। हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल खाक हो जाते हैं। क्या है इसकी वजह? क्यों धधक रहे हैं जंगल? चलिए बताते हैं। जंगलों में आग लगने का सिलसिला आमतौर पर मई-जून में ज़्यादा होता है, जब पारा चढ़ता है, लेकिन इस बार सर्दियों में ही आग लगनी शुरू हो गई थी। पिछले 6 महीने में लगभग 1000 आग लगने के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 1400 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल आग में जलकर खाक हो गए। जानकारों का मानना है कि इस बार सर्दियों में उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी होने के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में जनवरी से मार्च तक सिर्फ 10.9 mm बारिश हुई है। ये सामान्य से 80% कम है। दूसरा ये भी कि इस साल फरवरी महीने से ही तापमान लगातार बढ़ने लगा। होली के बाद चली तेज हवाओं की वजह से आग ने तेजी पकड़ी और गांव तक पहुंच गई। हाल ही में एक RTI के जरिए पता चला है कि साल 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक करीब 44,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल हर साल लगने वाली आग में तबाह हो गए। ये लगभग 61,000 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। जंगलों में आग लगने की एक मुख्य वजह इंसानों का दखल है। कई बार गांव वाले जमीन पर गिरी पत्तियों या सूखी घास में आग लगा देते हैं ताकि उस जगह पर नई घास न उग सके, या फिर कई बार कचरे में आग लगा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जंगल के पास गांव में रहने वाले लोग लापरवाही या बिना सोचे समझे सिगरेट या बीड़ी फेंक देते हैं। जानबूझकर या गलती से ही अगर इन जंगलों में आग लग जाती है तो वो बेहद तेजी से भड़कती है, कई बार बेकाबू हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह है चीड़ के जंगल। उत्तराखंड में 16-17% चीड़ के जंगल हैं। चीड़ की पत्तियों और उसके छाल से निकलने वाला रसायन बेहद तेजी से आग पकड़ता है। यही वजह है कि जंगल में लगी छोटी सी आग या जरा सी चिंगारी भी कई बार विकराल रूप ले लेती है। उत्तराखंड के अलावा ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में भी फरवरी महीने के अंत से मार्च की शुरुआत तक बड़ी आग लगी थी। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व और गुजरात के गिर के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। साल 2019 के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक देश की जमीन के 7,12,249 वर्ग किलोमीटर एरिया को जंगल बताया गया है। आग लगने की पिछली घटनाओं और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पूर्व और मध्य भारत के जंगलों में आग लगने की आशंका ज़्यादा है। इनमें असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जंगलों को एक्सट्रीम प्रोन कैटेगरी में रखा गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ इलाके भी एक्सट्रीम प्रोन कैटेगरी में आते हैं। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश वो राज्य हैं जहां जंगली इलाके ज़्यादा हैं और इन्हें वेरी हाईली प्रोन कैटेगरी में रखा गया है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।